क्या आपने कभी रात के आसमान में कुछ अजीब देखा है? कुछ ऐसा जो समझ से परे हो, जो तारों के बीच एक रहस्य बनकर तैर रहा हो? हाल ही में इंटरनेट पर लीक हुए वीडियो में कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के पायलट ऐसी चीजों का पीछा करते दिखे जो उनकी ट्रेनिंग और अनुभव के बावजूद उन्हें हैरान कर रही थीं। ये वस्तुएं किसी भी जात विमान जैसी नहीं थीं, न उनकी बनावट, न उनकी गति और न ही उनके उड़ने का तरीका। अचानक रुकना, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो, गायब हो जाना, पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो जाना और अविश्वसनीय गति से उड़ना, जो आज तक हमारी तकनीक से परे है। ये घटनाएं अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आसमान में ये क्या हो रहा है। दशकों से किसान, पायलट और आम लोग अपनी अपनी कहानियां लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसी रहस्यमयी चीजें देख रहे हैं जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये बिना पंख, बिना इंजन, बिना धुएं के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए हवा में ऐसे करतब दिखाती हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वे इन घटनाओं को समझने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सवाल है, ये तकनीक किसकी है? क्या ये किसी उन्नत सभ्यता का प्रदर्शन है? क्या ये किसी और ग्रह से आई है, किसी दूर आकाश गंगा से, जहां जीवन के नियम हमसे अलग हैं? या हमारी सरकारें कुछ छिपा रही हैं? क्या वे जानती हैं पर हमें बताने से डर रही हैं? अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। एक ऐसा खतरा जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकारें जांच कर रही हैं, लेकिन सच अब भी पर्दे में है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि आसमान में क्या छिपा है? सालों तक, दशकों तक यूएफओ की बातों को मजाक समझा गया। सरकारों ने इन दावों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ में अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें वे अभी तक नहीं समझा सकते। ये रहस्यमय अवलोकन उन्हें हैरान कर रहे हैं। यूएफओ की जगह अब एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यूएपी, जिसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना। और यह बदलाव सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक गंभीर बदलाव है जो दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट में 140 से ज्यादा यूएपी घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण किया गया, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से अधिकतर की कोई वैज्ञानिक व्याख्या आज तक नहीं मिल पाई है। वैज्ञानिक समुदाय इन घटनाओं से जूझ रहा है। ये वस्तुएं जो आकाश में देखी गई हैं, असली हैं, भौतिक हैं, और जो तकनीक उन्होंने दिखाई है वह तकनीकी रूप से हमसे कहीं आगे लगती है। यह एक चिंताजनक पहलू है। अब सवाल यह नहीं है कि यूएपी असली है या नहीं, क्योंकि उनके अस्तित्व की पुष्टि हो चुकी है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे हैं क्या, उनका उद्देश्य क्या है। सरकारें हमें आधा सच बता रही हैं, क्या वे बाकी सच छिपा रही हैं? क्या जनता को पूरी जानकारी से वंचित रखा जा रहा है? इन चौंकाने वाले खुलासों ने सवालों की एक बाढ़ ला दी है और जनता जवाब की मांग कर रही है। यूएपी या अज्ञात हवाई घटनाएं ऐसी हरकतें कैसे कर पाते हैं जो हमारे वर्तमान ज्ञान और क्षमताओं से परे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उत्साही लोगों को समान रूप से मोहित किया है। जो हमारे विमान नहीं कर सकते, क्या यह उन्नत तकनीक का प्रदर्शन है या कुछ और ही है? इन असाधारण क्षमताओं को समझाने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत हैं जो बार बार सामने आते हैं। ये सिद्धांत अटकलों और वैज्ञानिक जांच दोनों के दायरे में आते हैं। एंटी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बल को नकारने की अवधारणा, और वार्प ड्राइव, प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने के लिए स्पेस टाइम को मोड़ने का एक सैद्धांतिक तरीका। एंटी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करना, एक ऐसी तकनीक जो हमें वस्तुओं को बिना किसी सहारे के उठाने और चलाने की अनुमति दे सकती है। कल्पना कीजिए, एक मशीन जो अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण खत्म कर दे, जिससे प्रभावी रूप से इसका वजन कम हो जाए, तो वह बिना पंखों के हवा में तैर सकती है और दिशा बदलने के लिए आसानी से आगे बढ़ सकती है। यूएपी की अचानक रुकने चलने की क्षमता और पलक झपकते ही दिशा बदलने की क्षमता इसी तकनीक की ओर इशारा करती है जो हमारे वर्तमान भौतिकी के नियमों को चुनौती देती है। दूसरा है वार्प ड्राइव, एक अवधारणा जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। स्पेस टाइम को मोड़कर बिना हिले ही आगे बढ़ना, प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा को सक्षम करना। जैसा कि साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है,
यह ब्रह्मांड में यात्रा करने का एक संभावित तरीका है। ये तकनीकें अभी हमारे लिए असंभव हैं, हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ और इंजीनियरिंग क्षमताओं से परे हैं। लेकिन अगर यूरोपी वास्तव में इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? तो उनकी सभ्यता हमसे हजारों साल आगे हो सकती है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशाल अंतर को दर्शाता है। क्या हमारे पास पहले से ही ऐसी तकनीक है? एक लोकप्रिय थ्योरी है रिवर्स इंजीनियरिंग। सरकारों को दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ के मलबे मिले, जैसे 1947 का रॉसवेल केस। कहा जाता है वैज्ञानिक उस एलियन तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि माइक्रोचिप, लेजर और स्टेल्थ विमान जैसी तरक्की इसी का नतीजा है। सरकारें इसीलिए सब कुछ गुप्त रखती हैं। जो देश पहले इस तकनीक को समझ ले वह सबसे ताकतवर बन जाएगा। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है और सरकारें इन दावों से इनकार करती हैं। फिर भी हालिया खुलासों ने इस थ्योरी को नई हवा दी है। अगर यह तकनीक मौजूद है तो इसे छिपाया क्यों जा रहा है? पहला कारण राष्ट्रीय सुरक्षा। एंटी ग्रेविटी जैसी तकनीक किसी देश को अजेय बना सकती है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। अगर मुफ्त ऊर्जा मिल जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। तीसरा, दार्शनिक और धार्मिक कारण। अगर हमें पता चले कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, तो हमारी सोच, आस्था और पहचान पर गहरा असर पड़ेगा। शायद सरकारें हमें इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं मानती। पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। क्या हम सच जानने के लिए तैयार हैं?